बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी स्पेशल रमज़ान की डिश बना रहे हैं, आलू वाले पकोड़े। और ये पकोड़े इतने ज़बरदस्त है कि ये बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और वो कहते हैं हमें हर रमज़ान में सिर्फ यही आलू वाले पकोड़े ही बना कर दें। और देखिए वीवर्स, आज हम ये आलू के पकोड़े किस तरह बनाते हैं। तो आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने लगे हैं वो आलू के पकोड़ों की है। और उसके लिए हमें ये तकरीबन 300 ग्राम बेसन चाहिए और ये हमने इसमें शामिल कर दिया अपने बर्तन में। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून ये हमने सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ लेना है। और हमने तकरीबन 1 टीस्पून हमने चाट मसाले का लिया, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी का लिया और 1 टीस्पून हमने नमक का लिया और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर का लिया। और हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर रहे हैं बेसन में। ये देखिए, इसको हमने पहले इस तरह मिक्स करना है अच्छे तरीके से और इसकी बेसन की गुठलियाँ हमने निकाल देनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते जाना है और हमने इसका इस तरह का पेस्ट बनाना है कि जो ना ज़्यादा पतला हो तो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा गाढ़ा होगा नहीं सही होता, उसमें भारीपन आ जाता है। और अगर पेस्ट ज़्यादा हल्का होगा तो वो भी इतना टेस्टी नहीं लगता। लिहाजा हमने इसका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेस्ट बनाना है। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसमें किसी भी किस्म का कोई लम्स ना बने। जो बेसन में है उसको भी आप अच्छे तरीके से इसको मैश कर दें। ये देखिए वीवर्स, हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और इसमें किसी भी किस्म का कोई लम्स नहीं है। और इस पेस्ट को हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट अगर हम इसको रख दें रेस्ट के लिए तो ये उसके बाद बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और फिर इसके पकोड़े जब हम बनाएंगे तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। तो आइए देखिए हम इसे किस तरह आज बनाते हैं पकोड़े। ये देखिए वीवर्स, ये हमें इसे 10 मिनट हो गया है और ये बहुत अच्छे से ये पेस्ट एडजस्ट हो गया है। और ये आपने इसमें हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर का बीच में शामिल करना है। इससे क्या होगा कि ये पकोड़े काफ़ी, ये जो उनसे आलू के पकोड़े ये बहुत देर तक क्रंच रहेंगे और ये नरम नहीं पड़ेंगे। और आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ये माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और अब आपने देखें इस तरह के आपने साइज़ के आलू लेने हैं, ये देखें। और इतने ही हो ये चौड़े भी और इतने ही सर्कल वाले साइज़ के हो। और देखिए हमने तकरीबन इस साइज़ के 2 आलू काट के रख दिए हम, और जिसे हमने इस तरह के सर्कल वाले शेप में हमने इसे कर दिया। और हम इसको भी इसी तरीके से सर्कल की तरह ही इस शेप में हम इसे काटेंगे। और आपने इसे पानी में इस तरह भिगो के रखना है, क्योंकि अगर आप पानी से इसे बाहर निकालेंगे तो ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो अब आप देखिए हम इसे किस तरीके से इसके पकोड़े बनाते हैं। हमने 1 ओनियन भी सर्कल साइज़ का काट लिया है और ये भी हम आज पकोड़े इसके भी हम बनाएंगे। इसको भी हम बेसन में डिप करके इसको भी कढ़ाई में तलेंगे आज हम। ये देखिए हमने बीच में तकरीबन आधा कप ऑयल का शामिल कर दिया है। हमने ऑयल को पहले से ही गर्म करके फुल आंच पे रख दिया और अब ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसको इस तरीके से इसमें ऐसे डिप करके आपने सिर्फ इस तरह, और आपने इसको फ़ौरन कढ़ाई में शामिल कर देना है। ये देखिए बाकी भी आपने इसी तरीके से करना है और ये देखिए ऐसे आपने कढ़ाई में शामिल कर देना है। इसी तरीके से आपने जितने पकोड़े भी हैं और फिर आप देख लें किस तरीके से फूलते हैं। बिल्कुल इसी तरह किनारे से आपने पकोड़ों को पकड़ के आलू को और इसमें शामिल कर देना।
और आप देखिए वीवर्स, जब आप इसे खाएंगे तो ये आपको बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, ये रेसिपी मेरी फेवरेट है और ये हमारी पूरी फैमिली बहुत ही शौक़ से इस तरह के रमज़ान में पकोड़े पसंद करती हैं। ये देखिए, आपने नीचे से फ्लेम को फुल कर देना, क्योंकि ये बेसन और आलू के कटलेट्स ये बन ही जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा हमें लो आंच करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर तक डीप गल जाते हैं। अभी आपने इसे 1 मिनट तक ऐसे ही रहने देना। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं और इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आया। तो देखिए हमारे पकोड़े कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकालने लगे हैं। ये देखिए, अब हम प्याज़ों के पकोड़े बनाने लगे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब हम प्याज के भी आज पकोड़े बनाने लगे, क्योंकि हमारे पास मटेरियल पहले से ही तैयार हुआ था। अभी आपने इसे फ़ौरन नहीं पलटना। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, हम लोगों ने ये पकोड़े तैयार कर लिए हैं और ये हमारे प्याज़ों वाले पकोड़े हैं। और ये साथ में इसके हमने ये रायते बीच में शामिल किए, जिसमें चने और ये दही का रायता, ये हमारी मीठी चटनी है और ये हमारे आलू के पकोड़े हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए, आप इसके ऊपर स्प्रिंगल कर सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, और ये प्याज़ों वाले पकोड़े के ऊपर भी, और ये आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, हम लोगों की ये फाइनल लुक देखे माशाल्लाह से कितना अच्छा हमने इसे प्रेजेंटेशन इसकी की है और कितना अच्छा हमने इसे डिश आउट किया। और ये एक दफ़ा आप ये रेसिपी घर पे बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चे और बड़े सब बहुत ही पसंद करेंगे। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और आप इसे एक दफ़ा ज़रूर घर पे ट्राई करें। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। और आप देखिए, अगर आपको ये हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।